अजीत जी, एक और सवाल चलते चलते मैं पूछ रहा हूं, मेरे मन में आ गया। ये बेचारे अरविंदर सिंह लवली या राजकुमार चौहान के लिए जो सबसे बड़ा वो राहु होते हैं वो लालू यादव है। लालू यादव ने कन्हैया कुमार को बिहार से भगाया है और ये आप सब जानते होंगे, क्योंकि उनको नहीं है स्वीकार कि कन्हैया कुमार या कोई नेता कांग्रेस अलायंस में, कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस में या महागठबंधन के अलायंस में उनके बेटे के बरक्स खड़ा हो जाए। तो ये इनके लिए राहु का काम लालू जी ने भी किया है। स्वीकार करते हैं इस बात को? मतलब इन द सेंस कि उनको टिकट दोबारा जो नहीं मिला बिहार में, अब ये कांग्रेस का डिसीजन अपना था क्योंकि वो हार चुके थे बिहार में। अब कांग्रेस के पास तो 9 ही सीट शायद इस बार है ना, या लालू जी ने इन्फ्लुएंस किया होगा कि उसको लाओगे, जैसे उन्होंने पप्पू यादव के केस में कांग्रेस को शायद प्रेशर डाला। तो हो सकता है, ये बात सही है। पर जानते हैं इसका बेस्ट आंसर, ये जो आप बार बार रेज कर रहे हैं कि जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एरिथमेटिकली यदि चुनाव को देखा जाए, मैं अभी किया नहीं हूं, मेरे सामने है नहीं वोट, बट कल ही बता सकता हूं आप यदि पूछिएगा। एक बार आपका वोट, कांग्रेस का वोट जोड़ दिया जाए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, यदि वो बीजेपी से ज्यादा है और यदि वोट ट्रांसफर हो पाएगा तो पक्का कन्हैया कुमार जीतेंगे। क्योंकि रिमेंबर, एरिथमेटिकली ही पूरा डिटरमिन होता है। तो कांग्रेस में उनके जो सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने देखा होगा कि जैसे ही आप और कांग्रेस का वोट, लोकसभा का ही बात कर रहा हूं, असेंबली का नहीं, मोदी जी का एक वीडियो वायरल होते रहता है। अजीत जी, मोदी जी का एक वीडियो वायरल होते रहता है। बोलते रहते हैं कि जो कांग्रेस के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो एक के बगल में एक खड़ा करके कह देते हैं 2, 1 + 1 = 2। वो अरिथमेटिक नहीं है। 1 बगल में 1 हो गया 11, और उसको मैं केमिस्ट्री मानता हूं। ये मोदी जी का डायलॉग खूब वायरल हो रहा है। बोला पॉलिटिक्स में केमिस्ट्री काम करती है, अरिथमेटिक काम नहीं करती है। तो केमिस्ट्री गड़बड़ हो गया है, ये मैं कह रहा हूं। और अगर केमिस्ट्री गड़बड़ है तो बहुत दिक्कत है। अरिथमेटिक तो आप कह रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री का चाल आपको समझना पड़ेगा। क्या आखिरी कर्नल साहब बोल दीजिए, या अतुल जी बोल दीजिए, आखिरी केमिस्ट्री होगी इंपॉर्टेंट या अरिथमेटिक? जो अभी अजीत जी ने कहा है कि अरिथमेटिक से लगता है अगर ट्रांसफर हो गया तो कन्हैया कुमार जीत जाएंगे। देखिए केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बन चुका है, वो जेन्युइन है, इसीलिए उनका थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि कन्हैया जीत जाए कैसे भी करके। ये नहीं मैंने कहा जीतेंगे, मैंने कहा जीत सकते हैं। पॉलिटिक्स में अरिथमेटिक इतनी महत्वपूर्ण होता कि 2 और 2 4 ही होता है, तो हर बार ये अलायंस जीत जाते। विपक्ष हर बार केमिस्ट्री तो ऑलरेडी विजिबल हो गया है, सबके सामने केमिस्ट्री तो दिख रहा है। अब तो ऑटोमेटिक काम करेगा। अब ये देखिए अतुल जी कह रहे हैं काम करेगा, तो लेट्स होप। देखिए कन्हैया कुमार कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। उनके सामने ये अभी भी वहीं बैठे हुए हैं जहां से उन्होंने ट्रेनिंग लिया। ये वहीं से बैठ के बोल रहे हैं, इनके मन में एकदम से ये सुनना नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार चुनाव हार जाए। सभी समस्या का जड़ है दिल्ली में कांग्रेस के लिए। जो इतने बड़े, मतलब आप स्लोगन देखिए उनका ना, भुखमरी से आजादी, भारत को चाहिए कि नहीं भुखमरी से? बाप रे, अब डिबेट दूसरी दिशा में जाएगा। डिबेट दूसरी दिशा में। 70 साल से भुखमरी है। हाँ, तो उस समय तो वो सीपीआई में थे, उस समय तो वो कांग्रेस के खिलाफ थे, कोई कांग्रेस के प्रो तो नहीं थे। तो उस समय स्लोगन दिया ना कि भाई भुखमरी से। जी, आप कर्नल विजय जी और अतुल जी के पिच पर मत जाइए। ये भयंकर उस पर बहुत बढ़िया बैटिंग करेंगे आपको, वो एकदम उलाड़ कर देंगे आपको। अभी तुरंत देखिए ना, अतुल जी ने कहा 70 साल से गरीबी नहीं हटी क्या, 65 साल आपने राज किया, तो शुरू हो जाएगा वो मामला। भाई तो मनरेगा तो दिया था ना मनमोहन सिंह ने, मनरेगा जो मोदी जी हटा दिए थे। अब बाद में जो है, अभी जब आया कोरोना तो फोर्स हो गए जीतने के लिए चुनाव, 80 करोड़ लोगों को खाना। नहीं, कोई बात नहीं है। ध्रुव जी ने कांग्रेस के लिए बैटिंग की है, बहुत बढ़िया बैटिंग की है। नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस ठीक है। अजीत जी ने भी की है,
और ऊर्जा वाले थोड़ा न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा खुल के आया कि शायद ये भाजपा के, लेकिन एक तो बीजेपी के मैन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो है कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। कांग्रेस की स्थिति वही है, अजीत जी भी कह रहे थे कि डिक्लाइनिंग है। मैं नहीं मानता हूं, डिक्लाइनिंग जरूर है, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो हमदम और सहारे मिल सकते हैं, बल्कि ये तब होगा जब कांग्रेस खुद तय कर ले कि हमें अपना हमदम और सहारा किसे बनाना है। अगर कांग्रेस तय कर ले कि देश की जनता, हमारे वोटर हमारे हमदम है, हमारे सहारे हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए अगर लॉन्गर रणनीति बने, लॉन्ग रणनीति बने, तो हमको लगता है कि कांग्रेस सफलता पा सकती है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी तत्काल तो दिख रहा है कि बहुत मारामारी है, और जैसा अभी कर्नल साहब ने कहा कि इन द मिडल ऑफ द वॉर अगर उनके सेनापति छोड़ के जाते हैं तो ये अफसोसजनक है, दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आज तो उसको मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।